हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। इतिहास विषय का प्रदर्शन किस प्रकार रहा है, इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाने के लिए आपकी तरफ से लगातार प्रतिक्रिया आ रही थी। उसी को ध्यान में रखकर हमने वीडियो तैयार किया है। ये जिस कैंडिडेट का मार्कशीट आपको साथ साझा कर रहा हूँ, इन्होंने अपने 3 मार्कशीट मेल के माध्यम से मुझे सेंड किए थे। इनका कहना था कि सर आप जो मेरी निजी जानकारी है उसे गोपनीय रखिएगा, तो मैंने उसे हाइड कर दिया है। लेकिन इनके अगर 60 से 62, 63वीं और 64वीं आप तीनों के कंसिस्टेंट हिस्ट्री के मार्क्स देखेंगे तो आप कुछ आइडिया लगा सकते हैं। ये इनका 64th बीपीएससी का मार्कशीट है, जिसमें इन्हें जीएस पेपर 1 में 127, पेपर 2 में 153, जो कि बहुत ही औसम नंबर है इस बार के तुलना जिस हिसाब से मार्किंग हुई है, और इतिहास में 144 अंक मिले हैं। ये उन्हीं का मार्कशीट है 60 से 62 का। जीएस पेपर 2 में 184, पेपर 1 में 134 और पेपर का जो ऑप्शनल पेपर है उसमें 146। ये इनके 63वीं का मार्कशीट है। जीएस पेपर 1 में 180, पेपर 2 में 138 और हिस्ट्री में 154। आपने कंसिस्टेंट देखा कि तीनों ही बार इन्हें इतिहास में 140 से लेकर 155 के बीच में अंक प्राप्त हुए। ये कभी भी सफलता दिलाने वाला अंक नहीं कहा जा सकता है। ऑप्शन में अगर आपको अंतिम चयन प्राप्त करना है तो कम से कम 160 से ऊपर अंक आने चाहिए, खासकर उस स्थिति में जब आपके जीएस पेपर में 180, 170 के इतना नंबर ला रहे हैं आप, जिसका मतलब कि आपकी लेखनी में बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो अगर इस तरीके से किसी विद्यार्थी के साथ हो रहा है तो ज़रूर आप विकल्प बदलने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक मार्कशीट भी साझा की थी, जो मैंने मार्कशीट की टोटल वाली वीडियो बनाई थी उसमें, कि एक विद्यार्थी ने 3 बार बीपीएससी दिया था हिस्ट्री लेकर, और इस बार 4था बार हिंदी साहित्य लेकर उन्होंने दिया और उनका अंतिम चयन हुआ। तो इतिहास में अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं और लगातार मेहनत के बाद भी अगर उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है तो आप ऑप्शनल चेंज करने के लिए सोच सकते हैं। ये भी हिस्ट्री का मार्कशीट है। 135 इन्हें हिस्ट्री में मिले हैं। जीएस पेपर 1 में 101 और जीएस पेपर 2 में 102 अंक प्राप्त हुए हैं इन्हें। पेपर 1 में 129, पेपर 2 में 132 और जीएस पेपर में इन्हें भी 103 अंक मिले हैं। यानी कि हिस्ट्री में औसत नंबर, जो अच्छा नंबर कहा जाता है, जैसे मैथिली साहित्य की हमने वीडियो बनाकर डाली है, उसका प्रदर्शन कैसा रहा, उसमें आप देखेंगे कि जीएस में मार्क्स लोगों का वेरी कर रहा है। किसी को 150 आ रहा है तो किसी को 130 आ रहे हैं, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट में कंसिस्टेंट एक 170 प्लस, जो कि हिस्ट्री में आपको देखने को नहीं मिलता है। 160 प्लस रेयर केस में मिल रहा है, जिनके राइटिंग स्किल बहुत ही अच्छी हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। एवरेज मार्किंग 140, 130, 145, 150 इस तरीके की हुई है। देखिए, जीएस पेपर 1 में 150, जीएस पेपर 2 में 118 और हिस्ट्री में 122, जबकि ये ऑलरेडी हिस्ट्री के शिक्षक हैं अभी केंद्रीय विद्यालय में। अच्छा अंक इन्होंने प्राप्त किया था उस परीक्षा में। 60 से 62 में भी इनके अच्छे अंक मिले थे, लेकिन इस बार इनको 122 नंबर दिया गया। जबकि इनसे पर्सनली जब बात हुई तो इन्होंने कहा कि इन्होंने कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ा था, यानी कि सारे प्रश्न करने के बाद भी इन्हें इतने पुअर मार्क्स मिले हैं इतिहास में। इतने मार्कशीट देखने के बाद आपको एक आइडिया जरूर लगा होगा कि इतिहास कोई बहुत अंकदायी विषय नहीं है। अगर आपने उसमें पीजी पीएचडी कर रखी है, बहुत ज़बरदस्त पकड़ है, तो आप ज़रूर लें, क्योंकि हर विषय में सफलता मिलती है। ये इतिहास से टॉपर्स भी बने हैं। लेकिन उस तरीके का कोई बैकग्राउंड नहीं है, और बैकग्राउंड से हटकर अगर कोई विषय आप चुनना चाहते हैं तो उसके लिए हिस्ट्री लेने की सलाह हमारी तरफ से नहीं रहेगी। फिर आप कुछ ऐसे विषय लें जो कि अंकदायी हो। उसके लिए उसके लिए मैथिली साहित्य, अगर मैथिली में आपको रुचि नहीं है तो हिंदी साहित्य एक अच्छा विषय हो सकता है। साइंस बैकग्राउंड है तो ज्योग्राफी का अच्छा विषय हो सकता है, क्योंकि इसके बाद ज्योग्राफी की मैं एक वीडियो डालूंगा, उसमें आप देखेंगे कि 200, 207, 210 तक नंबर ज्योग्राफी में इस बार मिले हैं।